मेरे दर्शक जहाँ कहीं पर भी देख रहे हैं, यह है चमत्कारिक कोयल वाले बालाजी। हेलो मित्रों, नमस्कार। आज हम जा रहे हैं निम्बी जोधा गांव के पास स्थित कोयल गांव बाल हनुमान जी के मंदिर में। ये निम्बी जोधा गांव है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर कोयल गांव है। इस गांव के मुख्य प्रवेश द्वार के पास से ही प्रसाद वालों की दुकानें लगी रहती है। जगह जगह फ्री में पार्किंग की सुविधा भी की गई है, जिसमें आप अपने 4 व्हीलर व्हीकल पार्किंग कर सकते हैं। मित्रों, ये गांव बहुत छोटा है और राजपूत बाहुल्य गांव है। यहाँ पर पूरी आबादी राजपूत समाज से ही रिलेटेड है। यहाँ पर बाहर गांव में प्रसाद की दुकानें भी है और मुख्य मंदिर के प्रांगण के पास में प्रसाद की दुकानें लगी हुई है। यहाँ के चमत्कारी बाल हनुमान जी और सत्यनारायण भगवान सभी की पीड़ा मेट कर देते हैं, अगर आप सच्चे दिल से अर्जी लगाते हैं तो। मित्रों, यहाँ पर शनिवार और मंगलवार के दिन बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ होती है। वैसे तो यहाँ पर सब हफ्ते में 7 दिन ही भीड़ रहती है। यहाँ के मुख्य पुजारी दीन दयाल जी शर्मा ने संवाददाता से बातचीत करते हुए इस मंदिर के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दी। उनका कहना है कि ये मंदिर 250 साल पुराना है और ये मंदिर चमत्कारी है। आइए पंडित जी ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी। थे उनको बोला कि हम महाराज जी आपको तनख्वाह तो देंगे नहीं, लेकिन आपको भगवान की पूजा आराधना आपको करनी है। आपको हम ज़मीन दे देंगे, उस ज़मीन से आप अपना खेतीबाड़ी का कार्य कीजिए और भगवान की अच्छी तरह से पूजा कीजिए। तो अब मैं आज चौथी पीढ़ी में पूजा कर रहा हूँ और चौथी पीढ़ी तक हम उस ज़मीन हमारे पास, हम उसको भोग रहे हैं और भगवान की ठाठ से पूजा कर रहे हैं। भगवान बाला साहब इतने चमत्कारी है कि जो प्रकट हुए थे उन्होंने इसी समय वही कहा था कि या जो भी यात्री सच्चे मन से, सच्ची भावना से और शुद्ध भावना लेकर के आएगा, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। और आज तक बालाजी महाराज और भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। आप किसी भी जो यात्री यहाँ आए हैं, जो सच्चे मन से, उनकी आप किसी को भी आप पूछ सकते हैं। मेरे को उनके बारे में परिचय देने की जरूरत नहीं है। यात्रीगण है, उनकी बहुत मनोकामना पूरी हो रही है। और ये मंदिर बनाया था उस समय निम्बी जोधा में किसी के पक्का मकान नहीं था। जिन सेठ जी ने इस मंदिर का निर्माण कराया, उनके सबसे पहले पक्की हवेली बनी थी। आज उनके वो टाइटल चल रही है कि सेठ जी कौन से हैं, कि हवेली वाले सेठ जी है। तो आज चौथी पीढ़ी में उनकी टाइटल चल रही है। बालाजी बहुत चमत्कारी है। सत्यनारायण और बालाजी का यहाँ संयुक्त आशीर्वाद प्राप्त होता है और हिंदुस्तान में एकमात्र मंदिर आपको यही मिलेगा जहाँ भगवान सत्यनारायण और बाल हनुमान के आमने सामने सम्मुख मंदिर है और सामूहिक रूप से ये सभी पूरे हिंदुस्तान का एकमात्र मंदिर जहां भगवान सत्यनारायण और बाल हनुमान जी का आमने सामने मंदिर है। ये सत्यनारायण जी भगवान के मंदिर के पास में 4 आईने लगे हुए हैं। वो चारों आईने में आप किसी भी आईने में देखोगे तो उनके ठीक सामने बाल हनुमान जी के दर्शन होंगे। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा राजपूत समाज के लोग बड़े ही प्रेम भाव से करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मित्रों, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा कि कोई भी फ्री में कोई सेवा करता हो। यहाँ के लोगों के जो आदर सत्कार की जो भावना है वह वाकई में काबिले तारीफ है। पंडित जी बड़े ही प्रेम भाव से भक्तों को पूजा अर्चना करवाते हैं। भक्त लोग बाहर प्रांगण में बैठकर हनुमान चालीसा तथा सुंदरकांड और सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना अंतरात्मा से शांत भाव से बैठ करके करते हैं। मित्रों, यह सभी का कहना है कि आप जो मन में जो भगवान को अर्जी लगाते हैं, वे अर्जी आपकी 100% स्वीकार होती है। इसी मंदिर में एक पीपल का वृक्ष है, जिसके नीचे बाल हनुमान जी अवतरित हुए थे। और मित्रों, लोगों का तो इतना कहना है कि यहाँ पर साक्षात बालाजी ने दर्शन भी दिए थे। तभी ये चमत्कारिक मंदिर है। ये जो मंदिर का निर्माण है वो एक सेठ ने करवाया था और आज वो सबसे पहले उसकी इच्छा पूर्ति हुई कि उसके घर पर हवेली बनी। आज भी उस सेठ को हवेली वाला सेठ कहा जाता है। ये आपके सामने जो देख रहे हैं, ये बाल हनुमान जी का बहुत ही सुंदर और प्यारा रूप है। इनके दर्शन मात्र से ही पीड़ा हर जाती है। ये जो आप देख रहे हैं सत्यनारायण भगवान की सुंदर तस्वीर देख रहे हैं, ये भी अपने दुखों को हर लेती है। तो मित्रों, एक बार जरूर इस मंदिर में पधारें और अपनी मन की जो भी इच्छा है उसकी पूरी करें। यहाँ की मंदिर की कमेटी ने हमारा स्वागत बड़े ही आदर सत्कार से माला पहना करके किया
तथा हम उनके आभारी हैं जिन्होंने हमें इतना मान सम्मान दिया। यहाँ के जो गांव के बुजुर्ग गोकुल सिंह जी और उनके साथ में पूर्व प्रधान साहब जसवंतगढ़ से वो और पंडित जी दीनदयाल जी शर्मा तथा ग्रामीणों ने हमारा भव्य स्वागत किया। तो बने रहिए मेरे चैनल पर।